Hello aspirants. So today we are going to check out the national current affairs October 15 to 21. So let's take a quick overview of our full content. Okay. So in October 15 we are going to see the Pravasi Bharatiya Divas convention, and in the next in October 17 we are going to check the गाथा स्वराज की। ठीक है, ये अमित शाह जी ने एक यहाँ पे गैलरी बनाया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे इस स्लाइड में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपके लिए रहेगा इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। इंडिया का फिश प्रोडक्शन मार्केट के बारे में इस स्लाइड में हम देखेंगे। और उसके बाद रहेगा अक्टूबर 17 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट किया है, एक सस्पेंशन ब्रिज का नया एक इनिशिएटिव लाया है। और रिसेंटली एक न्यूज़ पे अभी चल रहा है, जो गुजरात में एक सस्पेंशन ब्रिज था वो उसका एकम्प्लिशमेंट हो गया, और वो किस कारण से हुआ, किस वजह से हुआ, वो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट में इसी के बारे में ये भी स्लाइड रहेगा। और उसके लास्ट में देखिए यहाँ पे इंडिया का जो एक फास्ट वुमेन है, इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, अपनी ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, और 13 सेकंड में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है नेशनल एथलेटिक्स लेवल पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रवि और खरीफ क्रॉप्स को लेके, जिसमें हमारा गवर्नमेंट ने कुछ एमएसपी में इंप्रूवमेंट किया है, और एमएसपी में थोड़ा इंक्रीज करके किसान भाइयों को अच्छे से फैसिलिटी देने की एक प्रयास किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा इसका ही कुछ तस्वीर। और अक्टूबर 19 के स्लाइड में हम देखेंगे आसाम यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल कथी बिहू फेस्टिवल, और ये किस वजह से मनाया जाता है इसके बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। फिर अक्टूबर 20 में देखिए यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी, ये कौन है, और इन्होंने यहाँ पे नया जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को लेके कुछ नया इनिशिएटिव लिया है, और उसको डेवलप करने के लिए इंडिया पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनको और भी अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रकल्प या योजना लिए गए हैं उसके बारे में हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। और नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे अक्टूबर 21 का एक न्यूज़, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है गुजरात में नया इनिशिएटिव लेके चालू कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को और भी अच्छे से देश में उभर के ले आने के लिए, उसके बारे में हम इस डिटेल को देखेंगे। तो ठीक है, चलिए आप एनालिसिस शुरू करते हैं। और इस बीच में देखिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, तो हमारा जो शोमिश का वेबसाइट है www.shomish.com, यहाँ पे आप विजिट करके हर एक दिन का कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स के लिए सारा कुछ जो मटेरियल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उसका प्रॉपर कंटेंट वहाँ पे देख सकते हैं। हर एक आर्टिकल के लिए आप वहाँ पे कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप shomish.com पे जाइए और वहाँ पे रेगुलर बेसिस आप करंट अफेयर्स को सारा डिटेल्स चेकआउट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सॉरी, ओके, so in October 15 the news comes here, the 17th okay प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो एक्चुअली प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को लेके यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स है जो हम आज देखेंगे। यहाँ पे देखिए इंदौर मध्य प्रदेश इन जनवरी 2023 में यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने यहाँ पे लॉन्च किया है इस इवेंट को, और यहाँ पे एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है इस दौरान, 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक्चुअली 17 जो यहाँ पे भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस है, इसमें एक्चुअली होता क्या है और इस नया इवेंट को लॉन्च करने का जो असली मकसद क्या है वो हम देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वो भी थे इस इनॉग्रेशन में, और एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स का जो वी मुरलीधरन वो भी यहाँ पे थे। तो एक्चुअली फैक्ट्स क्या है देखिए यहाँ पे, द प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 9th of January to mark the contribution of the overseas Indian community to the development of India। तो देखिए इंडिया का बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर की कंट्री में अपना जॉब कर रहे हैं और या दूसरे कामों से बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, तो वो भी हमारे इंडिया के डेवलपमेंट पे अपना योगदान दे पाए, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। इसीलिए यहाँ पे एक नया स्कीम ले आया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ठीक है, तो इसके दौरान क्या होगा, जो भी बाहर के लोग हैं हमारे इंडियन कम्युनिटी के, वो यहाँ पे देश के डेवलपमेंट पे अपना योगदान दे सकते हैं वेरिटी स्कीम के तहत। ठीक है, और एक बात, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के साथ ही ये मिला हुआ ये बात, इट ऑल्सो commemorates the return of Mahatma Gandhi from South Africa to India in 9 January in 1951। एक्चुअली जनवरी की जो 9th महीने थे उसी दिन हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अफ्रीका से इंडिया में वापसी की थी, तो इसलिए ये भी हमारा इस पॉइंट से कनेक्टेड हो जाता है। ओके, सो आपको यहाँ पे याद रखने का बात क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन कब मनाया जाएगा, जनवरी 2023 को ये मनाया जाएगा। ठीक है,
और एक कौन सा वाला रहने वाला 17th होने वाला है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी इस इनॉग्रेशन में थे। और किसने लॉन्च किया? डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को यहाँ पे लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो इतनी सी डिटेल्स ही था इस स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं हम अक्टूबर 17। एक्चुअली 16 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कुछ खास नहीं था, तो इसीलिए हमने अक्टूबर 16 से कुछ भी नहीं उठाया। तो अक्टूबर 17 में हम देखते हैं कि क्या पॉइंट्स रहता है अच्छे से। अमित शाह इनॉग्रेट्स गाथा स्वराज की। तो ये जो स्वराज जो सब वर्ड है, ठीक है, या इस वर्ड से हम बहुत अच्छे से परिचित है। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में ये स्वराज बहुत से लोगों ने इसका आवाज उठाया था, लाइक बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस के जितने भी अच्छे अच्छे लीडर थे, वो बहुत से अपने कन्वेंशन में स्वराज वर्ड का इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो अमित शाह जी इनॉग्रेट्स गाथा स्वराज की। एक्चुअली बात क्या है, ये एक म्यूजियम है, ठीक है। ग्वालियर में एक नया म्यूजियम उद्घाटन किया गया है, हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से अमित शाह जी है। तो स्टोरी लाइन देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड ए गैलरी कम एग्जीबिशन depicting the history of prominent Maratha commanders at the sprawling Jai Vilas Mahal of Scindias, the erstwhile rulers of ग्वालियर। तो ग्वालियर के यहाँ पे जो पैलेस थे, ग्वालियर के जो रूलर्स यहाँ पे सिंधिया जो लोग थे, वो जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्हीं के एक पैलेस है, ठीक है। उस पैलेस में इन्होंने एक म्यूजियम बनाया गाथा स्वराज की। तो इस म्यूजियम में क्या कि एक्चुअली प्रेजेंस रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सखाराम गणेश देवकर इन बांग्ला बुक। एक्चुअली ये जो स्वराज वर्ड है, ये कहाँ पे अभी तक इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है। फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड किसने यूज किया था? एक बांग्ला बुक में इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, सखाराम गणेश देवकर, ठीक है, इन्होंने यूज किया था। उन्होंने एक बुक लिखा था शिवाजी महात्मा ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1902। तो वहाँ पे शिवाजी के लाइफ स्टोरी में उन्होंने बहुत से बातें लिखी थी, और वहाँ पे स्वराज जो वर्ड है उसका फर्स्ट इस्तेमाल में लिया गया था, ठीक है। द वर्ड स्वराज वॉज यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में बाल गंगाधर तिलक ने इस वर्ड के यूज किए थे। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत बार स्वराज की यूज किया था। वीर सावरकर जी, भारतीय जनसंघ एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सभी ने यह स्वराज शब्द का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। अभी जय विलास जो पैलेस है, जहाँ पे ये नया सा म्यूजियम यानी एक गैलरी बनने वाला है गाथा स्वराज की, तो यह कहाँ पे बनने वाला है? जय विलास पैलेस में। तो एक्चुअली जय विलास पैलेस का जो इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। जय विलास पैलेस वाज बिल्ट इन 1874 में बनाया गया है, जिसमें क्या हो रहा है, जयाजी राव सिंधिया द रूलर ऑफ द ईस्टर्न वाइल्ड प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर इन द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में जो है पे सिंधिया थे, ग्वालियर, ठीक है, सॉरी जयाजी राव सिंधिया, उनके टाइम में जो रूलर थे, उसी के टाइम में जय विलास पैलेस बनाया गया था। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आ जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो हमारा गवर्नमेंट इंडियन जो GOI है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ये पद संभाला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहने के लिए बहुत अच्छे से जरूरत है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द पैलेस स्टिल इज रेसिडेंस ऑफ सम ऑफ हिज डिसेंडेंट्स इंक्लूडिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो अभी ये जो पैलेस है, उसके पैलेस का एक जो मेजर पार्ट है, वहां पे अभी भी जो रूलर्स लोगों का डिसेंडेंट लोग थे, ठीक है, वो वहां पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था ये पूरा न्यूज़। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि एक्चुअली गाथा स्वराज का अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, तो गाथा स्वराज की एक्चुअली है क्या? कोई म्यूजियम है, कोई गैलरी है, कोई आर्ट गैलरी है, कोई कंपटीशन है, एक्चुअली है क्या? तो एक नया सा इनॉग्रेशन है गाथा स्वराज की, कहाँ पे है? सिंधिया का एक म्यूजियम बनने वाला है ग्वालियर पे, और इसके इनॉग्रेशन किया है हमारा अमित शाह जी ने। तो अक्टूबर 17 के स्लाइड को हम खत्म करके नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए, तो देखिए एक मजेदार न्यूज, इंडिया स्टैंड थर्ड इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो इंडिया के जो फिश प्रोडक्शन है, इंडिया वर्ल्ड में अभी थर्ड पोजीशन को होल्ड करके रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनता है, देखिए, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो फर्स्ट में कौन आता है इस कल्चर में? चाइना आता है। और उसी के बाद अभी इंडिया का जो पोजीशन है वो बना हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिशरीज, एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरी, डॉक्टर एल मुर्गन, ठीक है। तो एक्चुअली स्टेट्स फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज डेयरी का जो मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं? डॉक्टर एल मुर्गन हैज रिसेंटली सेड दैट
734.77 crore rupees was allocated to the state Karnataka under the flagship scheme of Pradhan Mantri मत्स्य संपद योजना PMMSY। तो ये एक योजना है, एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इस स्कीम के तहत हमारा जो कर्नाटक का स्टेट है उसके लिए कितना पैसे एलोकेट किया गया है? 734.77 करोड़ रुपीस की कर्नाटक में बहुत अच्छे से जो फिशरीज का प्रोडक्शन है वो और भी अच्छे से इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने पिक्चर लगा दिया इंडिया के फिश प्रोडक्शन के बारे में। देखिए बोट से ले जाके लोग कैसे अच्छे से फिश पकड़ रहे हैं। ठीक है, सो यही न्यूज़ था। अभी इंडिया का पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन? थर्ड। You must should know these things. Okay, so after ending this, let's move into our next slide. The most important news of the week. Okay, this is not the most important thing, but after the slide when I am going to discuss about the suspension bridge, then the original topic came into the light. Okay, so let's begin. Government of India approved first suspension bridge across कृष्णा रिवर। एक्चुअली कृष्णा जो रिवर है उसके ऊपर ने गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, और उसके लिए ये जो ब्रिज है कौन से स्टेट को कनेक्ट करेंगे देखते हैं। ब्रिज अक्रॉस द कृष्णा रिवर कनेक्टिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। मेनली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ये जो ब्रिज है बनने वाला है इसको कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द नलमल्ला फॉरेस्ट रेंज, और एक नलमल्ला जो फॉरेस्ट रेंज है उसी को भी पास करते हुए जाएगा। द ब्रिज बिगिंस एट सोमासिला at Kolhapur in Telangana's Nagarkundul district and Amakur in Andhra Pradesh Kurnool district। ये सबको ये कनेक्ट कर देगा। The only other option is to travel by boat across the river from Somasila to reach these places। Actually अगर ये ब्रिज बन के तैयार नहीं होता, अभी यहाँ पे जो भी लोग स्टे कर रहे हैं, जो भी विलेजर्स है, जो भी नेटिव पीपल है, उनके लिए एक ही रास्ता बच जाता है कि वो लोग सिर्फ बोट से ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, अक्रॉस द रिवर इनको बोट से ट्रेवल करना पड़ता है, लैंड का कोई ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ पे नहीं बचता। ठीक है, तो इसी के लिए रात में जो इन लोगों को ट्रेवल करने में बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात को अच्छे से देखा और यहाँ पे एक ब्रिज का एलोकेशन कर दिया है। ठीक है, और इसके लिए जो भी पैसा वैसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये सस्पेंशन ब्रिज जो बनने वाला है ये कैसे बनेगा, इसका मटेरियल्स क्या रहेगा, सब कुछ देखेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज का थोड़ा मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। ए ब्रिज दैट has its roadway suspended from two or more cables usually passing over towers and securely anchored at the ends। तो यहाँ पे बात किया रहता है, यहाँ पे कुछ सामान लगा रहता है और यहाँ पे अच्छे से वायर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो वायर देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो वायर है, ये जो ग्रीन वाले टावर से कनेक्टेड रहते हैं, और यही क्या है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये है इसका टेंशन जोन। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका क्या बनता है, देखिए सस्पेंशन ब्रिज कैरीज वर्टिकल लोड्स। ठीक है, वर्टिकल लोड्स कैरी करते हैं थ्रू कार्व्ड केबल्स इन टेंशन जोन में। दीज लोड्स आर ट्रांसफर्ड बोथ ऑफ द टावर्स, और ये टावर्स के हिस्से में जाते हैं। ठीक है, ये जो टेंशन जोन का व्हिच कैरी देम वर्टिकल कंप्रेशन टू द ग्राउंड। ठीक है, तो टेंशन जोन से कैसे कंप्रेशन जोन में वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है। तो एक्चुअली इसका जो मेन मटेरियल रहता है, जो मेन इफेक्टिव थिंग, वो है टेंशन जोन, यानी इसमें जो वायर लगा रहता है वो अच्छे से बना होना चाहिए, और अगर वायर में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाता है तो ऐसे ब्रिज के लिए बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो अभी इस पॉइंट को इतना हाईलाइट करने का मतलब यही है। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज निकल के आया है गुजरात से, सभी को आप लोगों को मालूम होगा क्या हुआ है। देखिए, गुजरात का जो मोरवी का एरिया है वहां पे एक सस्पेंशन ब्रिज टूट के 135 लोगों का जान चला गया। जो लोग गए वो अभी वापस नहीं आ सकते, कोई भी कार्रवाई अगर हो जाए तो। देखिए क्या हुआ है, 3 days आफ्टर अ सेंचुरी ओल्ड ब्रिज कोलैप्स इन गुजरात मोरवी। ठीक है, गुजरात का जो मोरवी एरिया है वहां पे एक ओल्ड ब्रिज कोलैप्स हो चुका है। पीपल द ओनर्स ऑफ द कंपनी ब्लेम्ड फॉर पोर रिनोवेशन वर्क। एक्चुअली ये जो ब्रिज था वो पहले से बना हुआ था, इसका रिनोवेशन के वर्क के लिए एक कंपनी था ओरिवा ग्रुप। मुझे पता नहीं कि क्योंकि किस लिए इस ग्रुप को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। एक्चुअली ओरिवा जो ग्रुप है वो एक वॉच मेकर कंपनी है। ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो अभी इस वे वाला कंपनी को कंस्ट्रक्शन का वर्क दे दिए गए हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। एंड 2 सब कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैड रिपेयर्ड द ब्रिज हैव बीन सेंट टू पुलिस कस्टडी।
अभी जो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर थे, जो भी इंजीनियर लोग थे, उसको पुलिस की हिरासत में लिया जा रहा है, पुलिस एक्शन पे निकल के आया है। देखिए सैटरडे तक ये बात बहुत आगे तक चली गई थी। 5 अदर्स अरेस्टेड मैन इंक्लूडिंग सिक्योरिटी गार्ड्स एंड टिकट बुकिंग क्लर्क्स आर इन जुडिशियल कस्टडी। इन सभी को जुडिशियल कस्टडी में ले गए हैं। अभी तो कार्रवाई चलेगा, ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पे 135 लोगों का डिसेंडेंट हो गया वो तो अभी वापस नहीं आ सकते, ठीक है ना। एक वॉचमेकर कंपनी को विदाउट एनी बिडिंग, ठीक है, 150 ईयर्स ओल्ड ब्रिज को रिनोवेशन के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। बैग्ड 15 ईयर ऑफ डील, तो यहाँ पे 15 ईयर का एक डील हुआ था टू मेंटेन द ब्रिज इन मार्च, ठीक है, मार्च में इसका काम पूरा होना था। एंड रीओपन इट 7 मंथ्स लेटर, तो 7 मंथ्स लेटर में इसको रीओपन किया गया था, और जिस दिन रीओपन किया गया तो उसके 1-2 दिन बाद ये गिर चुका है, ठीक है। द मोरबी म्यूनिसिपल बॉडी एलिजिबली अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट ओरिविया विदाउट ए बाइडिंग प्रोसेस। एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट देने का जो प्रोसेस रहता है, बाइडिंग प्रोसेस, उसी को भी अच्छे से ना देखते हुए इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया गया है, ये पूरा ब्रिज को। तो अभी इन लोगों ने कैसा रिनोवेशन किया देखिए। पिछले साइड में हम थोड़ा वापस चलते हैं। सपोज यही मोरबी का ब्रिज है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो हिस्सा रहता है, ठीक है, नीचे का जो हिस्सा है, ये जो प्लेट का हिस्सा, इसको चेंज कर दिया अच्छे से। और यहाँ पे जो भी वायर का हिस्सा रहा, जितना वायर का हिस्सा रहा था, ठीक है, ये सारे हिस्से को जस्ट पॉलिश कर दिया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इसको पॉलिश करके पेंट विन कर दिया और रिनोवेशन हो गया। देखिए क्या अच्छा काम किया है इन लोगों ने। और इन लोगों की इस गाफिलती की वजह से अभी क्या हुआ है, मुआवजा देना पड़ रहा है। देखिए किन लोगों को 135 पीपल को, और उनका जान चला गया है, ठीक है। तो यही न्यूज़ था। तो हमने कोशिश की है कि आपको सस्पेंशन ब्रिज के बारे में अच्छे से समझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अक्टूबर 19 का यहाँ पे हमारा नेशनल लेवल पे एक एथलीटिस जिनका नाम है ज्योति अर्जिया, ठीक है, एन इंडियन स्प्रिंटर मेड हिज हिस्ट्री इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स रेस, ओके, as she became the first Indian woman to run a sub 13 second time to win the gold medal। इन्होंने क्या किया देखिए, 100 मीटर का रेस विद इन 13 सेकेंड कंप्लीट कर लिया और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, ठीक है। तो एक बहुत ही गर्व का बात है। और ये देखिए कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आंध्र प्रदेश के स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाय रनिंग द फाइनल विद इन 12.79 सेकेंड, शी जस्ट क्रॉस्ड द 100 मीटर विद इन 12.79 सेकेंड, ओके। सो इट्स, उनका नाम याद रखिए, देखिए ज्योति आर्जी। और इन्होंने ये जो वुमेन का 100 मीटर रेस है, नया रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और इन्होंने आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक्चुअली एमएसपी। इस साल ये जो वर्ड है काफी न्यूज में रहा है, ठीक है। एमएसपी को लेके बहुत सारा कानून भी निकल के आया था, बाद में नरेंद्र मोदी जी ने इसको वापस ले लिए थे, ठीक है, किसान भाई के समर्थन में। तो अभी देखिए एमएसपी ने क्या किया, हाइक फॉर ऑल मैंडेटेड रबी क्रॉप्स। एक्चुअली रबी क्रॉप्स क्या होता है और खरीफ कब क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं देखिए, आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अभी जो महीना चल रहा है यानी विंटर का सीजन, यहीं पे इसको जो सीड रहता है इसको बो किया जाता है, ठीक है। और बाद में इसका हार्वेस्ट किस समय किया जाता है, समर में, ठीक है। फ्रॉम अप्रैल टू जून के महीने में इसका जो हार्वेस्टिंग का जो रिजल्ट आता है उसको हम निकालते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल के तौर में देखिए व्हीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है एंड मस्टर्ड है, ये सब रबी क्रॉप्स के अंडर में आते हैं। तो एक्चुअली कभी बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रह जाता है कि रबी को और क्रॉप्स को खरीफ को कभी कभी कनेक्ट करके इसमें थोड़ा गोलमाल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको ना हो तो आप एक बात याद रखिए, रबी यानी क्या, सूरज, ठीक है। तो सूरज के महीने में इसका जो हार्वेस्टिंग का रिजल्ट आएगा, यानी रबी क्रॉप्स क्या होगा, जो अभी जब का आपका समर का महीना रहेगा तभी इसका हार्वेस्टिंग का रिजल्ट रहेगा। अगर आपको रबी पता है तो खरीफ आपको याद रहने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक याद में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स में देखिए आर ग्रोन विद द onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September to October। अभी का जो महीना चल रहा है, मानसून के महीने में खरीफ जो क्रॉप्स थे उनको बो किया गया था, और अभी का जो महीना चल रहा है विंटर का महीना, इनको हार्वेस्टिंग किया जाएगा और हम लोग इसका फूड के तरह पे लेंगे इस ग्रेन्स को, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में देखिए पेड्डी यानी जो धान का चाष होता है, ठीक है, मेज, जवर, बजरा, ठीक है, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, ये सब क्या है खरीफ क्रॉप्स में अंडर के आता है, ठीक है। द हाईएस्ट इंक्रीज हैज बीन क्लियर्ड
लेंटिल्स, ठीक है, ये क्या है होता है हम आपको बाद में दिखाते हैं। इसमें कितना हाइक किया गया 500 रुपीज तक, ठीक है, पर क्विंटल में। द एमएसपी ऑन व्हीट, ठीक है, व्हीट जो रहता है उसमें कितना हाइक हुआ है 110 रुपीज का हाइक हुआ है, और बार्ली में कितना हाइक हुआ है 100 रुपीज। तो एमएसपी इतना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए जो मंडी के लोग रहते हैं, जब हमारा किसान भाई कोई मंडी में अपना फसल लेके जाते हैं कि इसको बेचना है, तो मंडी वाले क्या करते हैं, ऐसा एक दाम लगा देते हैं कि उसका किसान का नुकसान हो जाता है। तो उनको, हमारा जो किसान भाई, उनको अगर नुकसान से बचाया जा सकता है तो इसका एक ही मतलब सिस्टम है क्या, एमएसपी। एमएसपी को अगर गवर्नमेंट ले आए तो क्या करेगा, किसान अपना जो सारा सामान है उसको एमएसपी की तरह तहत क्या करेगा, गवर्नमेंट को जाके सेल करेगा, और ये जो एमएसपी का प्राइस रहता है उसी के इर्द गिर्द में जो मंडी वाला है वो भी अपना प्राइस सेट करेगा। दैट्स व्हाई द एमएसपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प the farmers on the harvested crops. Okay. Okay, then let's move into our next slide. तो ये क्या है, देखिए ये है लेंटिल्स, कोई एक दाल तरह का चीज है ये, ठीक है। व्हीट देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बार्ली, हमने यहाँ पे पिक्चर का थोड़ा एनालिसिस लगाया है, ठीक है। अभी देखिए अक्टूबर 19 का नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक न्यूज है, द काठी बिहू, ठीक है। बिहू जो है ये स्पेशली कहाँ का फेस्टिवल है, आसाम। ओके, तो देखिए अभी द काठी बिहू इज एन ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ आसाम व्हिच इज ए हार्वेस्टेड फेस्टिवल, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th October 2022 एंड द डे इज मार्क्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ काठी मंथ, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए काठी बिहू होता क्या है, there is a total of 3 types of bihu celebrated in Assam that are related to agriculture. Okay, तो बिहू क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक फेस्टिवल होता है। द काठी बिहू इज वन ऑफ द हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स ऑफ आसाम एंड द अदर टू मार्क द की डेट्स इन द हार्वेस्टेड। काठी मीन्स कटिंग, काठी मीन्स क्या होता है, काठी मीन्स होता है कटिंग, ठीक है। एंड इट सिग्निफाइज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द ग्रेनियर्स आर यूजुअली एम्प्टी एंड देयर इज नॉट मच टू ईट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। ओके, तो एक्चुअली हार्वेस्टेड फेस्टिवल का जो कटिंग का महीना रहता है, तो जब ये कटिंग होता है, फर्स्ट जब कटिंग स्टार्ट होता है तब इन्होंने क्या करते हैं, यहाँ पे एक पूजा रख देते हैं अच्छे से, और इसी जो फेस्टिवल है इसको हम कहते हैं कट्टी बिहू फेस्टिवल। और कट्टी बिहू के अलावा भी और दूसरा फेस्टिवल है यहाँ पे, देखिए रंगली बिहू, कट्टी बिहू, भोगाली बिहू, ठीक है। ये 3 टाइप्स का यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और रंगोली बिहू अब कब होता है, अप्रैल के टाइम में। कटी बिहू कब होता है, अक्टूबर के टाइम में जो अभी हो रहा है, ठीक है। और भोगाली बिहू कब होता है, ये जनवरी के महीने में, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको पता रहना चाहिए कि बिहू कौन से स्टेट से रिलेटेड है, असम के स्टेट से रिलेटेड है, और किसी लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा कल्चरल फेस्टिवल, एक्चुअली हार्वेस्ट रिलेटेड फेस्टिवल रहता है। और ये जो कटी बिहू रहता है अक्टूबर के महीने में होता है, ओके। और यहाँ पे जो रंगोली बिहू रहता है वो अप्रैल के महीने में रहता है, और जो भोगाली बिहू रहता है वो जनवरी के महीने में रहता है, ओके। सो दिस इज द न्यूज इन दिस आर्टिकल। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई कैन ऑल्सो want to say that एक्चुअली हमने आपको जो लिंक पहले लिख के बताया था कि हमारा जो शोमिश का www.shomish का जो वेबसाइट है उसके बारे में हम आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे। वहाँ पे आप जाके लिंक को क्लिक करके अच्छे से सारा जो करंट अफेयर्स का जो चीज़ देख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमको सपोर्ट बना रहने के लिए, ठीक है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चेकआउट करते हैं। देखिए हु इज हरदीप सिंह पुरी। एक्चुअली हरदीप सिंह पुरी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इन्होंने एक नया इनॉग्रेशन लाया है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले से जान लेते हैं कि हरदीप सिंह पुरी कौन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इंडिया में जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में जो यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी। तो अभी देखिए न्यूज क्या है, इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीवीजी। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का सबसे जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वो उन्होंने ये पे इनॉग्रेशन किया है। प्लांट इन लेरागा इन संगरूर पंजाब, ये पंजाब में हुआ है इसका इनॉग्रेशन। देयर शेल बी डेली प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 600 to 500 टन्स ऑफ एफओएम। व्हाट इज एफओएम, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो वाला जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा पर डेली कितना होगा प्रोडक्शन, 600 to 650 टन्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा सकता है जो प्लांट लगाया गया है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का, which can be used for organic farming, okay. And the CBG plant will also help to provide direct employment of 390 and indirect employment of 585 people. Actually इतना बड़ा प्लांट लगाया गया है तो उसमें तो जो भी स्टेट का एम्प्लॉयमेंट रहेगा उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, या
अल्टीमेटली देखा जाए तो पूरा इंडिया के डेवलपमेंट इससे जुड़ा हुआ है। बायोगैस का इतना अच्छा सा इन्होंने प्लांट लगाया है और ये क्या है देखिए, इनोग्रेटेड एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है, नॉट ओनली इंडिया और नॉट ओनली पंजाब, ये एशिया पूरा जो हमारा एशिया का रीजन है उनमें सबसे बड़ा में आता है हमारा ये वाला, ठीक है। और ये पंजाब में बनाया जा रहा है, ठीक है, सीवीजी। तो इसका इनोग्रेशन हो गया, अभी इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और 600 to 650 का टन का यहाँ पे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेन्यूर निकल के आएगा, ठीक है। आगे जाके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में यह है, यही सिचुएशन है। सो अक्टूबर 20 का स्लाइड खत्म करके चलिए अक्टूबर 21 को हम चेकआउट करते हैं। लेट्स मूव। देखिए बहुत ही अच्छा न्यूज़, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है पहले से अभी बहुत ही इंप्रूव्ड है और दिल्ली का जो स्कूल है वर्ल्ड क्लास बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो अभी उसी को काउंटर करने के लिए जो आप है यानी आम आदमी पार्टी, उनको काउंटर करने के लिए और एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गुजरात में एक नया स्कीम लाया गया है, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। अनवील्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन गांधीनगर। कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर। विद द डुअल गोल्स ऑफ, इसका गोल दो रहेगा, ठीक है, रिफॉर्मिंग द करिकुलम इन गुजरात पब्लिक स्कूल्स, ठीक है, एंड काउंटरिंग द आम आदमी पार्टी ऑफ क्रिटिसिज्म्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए कौन किसको काउंटर कर रहे हैं उसको हमारा कोई मतलब नहीं, बच्चों का फायदा होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छे से काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होना चाहिए। तो अभी बात यह है कि कहा जा रहा है कि गुजरात जो पब्लिक स्कूल थे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरा हालत था, पोर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। तो उसी को देखते हुए नया इनिशिएटिव लिया गया है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, और इसके तहत जो स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अच्छे से डेवलपमेंट किया जाएगा और एजुकेशन पॉलिसी लाए जाएंगे बहुत सारे, और बच्चों को अच्छे से एजुकेशन में हेल्प किया जाएगा। तो यही था पूरा न्यूज़। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ एंड इट इज़ अनफील्ड इन गुजरात, ठीक है। गुजरात का कौन? गांधीनगर के जो एरिया है वहाँ पे मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और इसका इनॉग्रेट हमारे मोदी जी ने किया है, ठीक है। So thank you all, goodbye, take care from Shomish, thanks.